जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की गणित के सवाल करने वाले हैं बच्चों। ये त्रिकोणमिति के सवाल होंगे जो अपना चैप्टर 8.1 के हैं। हमने इससे पहले 3-4 सवाल कराए हैं और बीच में 1-2 सवाल छोड़े हैं बच्चों। उन सवालों को करने से पहले एक दूसरा हमें अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तभी वो सवाल कर पाएंगे। फिलहाल 2 सवाल छोड़े, एक आप कर सकते हैं उसमें से, एक तो थोड़ा दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करता है इसलिए हमने उसको छोड़ रखा, उसको ज़रूर बाद में कराएंगे। फिलहाल अभी हम 7 से 10 तक का करने वाले हैं बच्चों, है ना। इन सवालों को करने के लिए करना क्या होता है, हमें कुछ बेसिक सूत्र बताए थे, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और फिलहाल इन सवालों को करने के लिए हमें किन किन सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है उनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद इस सवाल को लगाते हैं, है ना। जैसा कि आप ये देखो बच्चों, हमने सूत्र लिख रखा है। जैसे कि बच्चों कोई त्रिभुज रहेगा ABC, यहाँ B क्या होता है बच्चों, 90 अंश होता है ना। ये 90 अंश का कोण होगा बच्चों। और इसके सामने की जो भुजा होगी ना, 90 अंश वाला जो कोण है बच्चों, इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और ये थीटा है ना बच्चों, थीटा जो जिस कोण को हम ले रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और उससे लगी हुई भुजा लंब से और ये थीटा से, कोण से, यानी कि वो आधार कहलाएगी, है ना। तो इसी पे बेस पे ये बच्चों ये सूत्र बनते हैं। 6 अपने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो, जैसे कि हमने लिखा है साइन थीटा बराबर L/K। मतलब साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण। और इसमें अगर आप लंब बटा कर्ण देखो है तो क्या है, लंब बटा कर्ण आप अगर इसमें देखो तो लंब क्या है बच्चों, BC, है ना। BC आपका लंब हो जाएगा और कर्ण क्या है, AC। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा आपका। इसी में आप कास थीटा को भी आधार बटा कर्ण होता है, इसी तरह आप सारे चीज़ BC AC के रूप में लिख सकते हैं। तो आप सूत्र देख लो बस, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। और टाइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। और कासेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब। और सेक थीटा बराबर होता है बच्चों कर्ण बाई आधार, है ना। और इन सभी सूत्रों को बच्चों आपको याद रखना होगा, तभी आप त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये 1-2 सब और हैं सूत्र, जैसे साइन थीटा बराबर क्या है, 1/कासेक थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। इसी तरह कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/काट थीटा, है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है बच्चों जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है उसको भी आप देखो। जैसे कि देखो हमने लिख रखा है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, K² बराबर L² प्लस A²। मतलब होता क्या है बच्चा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। जो कर्ण स्क्वायर होता है ना बच्चों, ये AC का स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमने KLS इसको यहाँ पे डिनोट किया है ना। और 1-2 सूत्र है उनको भी देखते हैं बच्चों, आ जाओ। जैसे कि ये एक सूत्र और होता है अपना, टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कास थीटा। और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। इतने सूत्रों की बच्चों हमें इन सवालों में ज़रूरत पड़ने वाली है ना। फिलहाल आप वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, अपना पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो ये ज्ञात करना है, और दूसरा काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है ना। तो कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें क्या है ना, कैसे भी करके अगर हम साइन थीटा निकाल लें, क्या बच्चों, साइन थीटा, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। और कास थीटा निकाल लें। और आपको पता है बच्चों, अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण, है ना। और ये कास थीटा निकालना होगा तो कास थीटा क्या होता है बच्चों, कास थीटा होता है आपका, कास थीटा होगा आधार बटा कर्ण। और ये जो काट थीटा दिया है ना बच्चों, ये क्या होता है, आप काट थीटा को अगर देखो तो ये होता क्या है बेसिकली, काट थीटा हम जैसे यहाँ लिखते हैं बच्चों, काट थीटा का सूत्र भी आपको दिखाया था। तो काट क्या होता है, इधर बच्चों हल लिखना है, यहाँ पे आप ऐसे हल लिखेंगे, फिर उसके बाद आप चालू करेंगे। काट थीटा क्या होता है बच्चों, काट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, है ना। इसका मतलब इसमें 7/8 लिखा है इसने, 7/8। तो ये क्या हो गया बच्चों, इससे पता चला कि आपका आधार इसमें तो 7 है और लंब क्या है, 8 है। अगर कर्ण मिल जाए हमें, क्या मिल जाएगा बच्चों, कर्ण। अगर कर्ण मिल जाए तो साइन थीटा और कास थीटा के मान निकाल लेंगे, है ना। हुआ क्या है बच्चों, 2 चीज़ दे रखा है, यानी कि 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी हम ज्ञात कर लेंगे। कुछ भी हो इसमें, जैसे बच्चों इसी में देख लो, इसमें क्या, अगर 2 भुजाएं दे रखी हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी
मुझे निकाल लेंगे, है ना। तो आओ देखते हैं, पहले आप ऐसे त्रिभुज बना लो। ये आपका त्रिभुज हो गया। इसमें बच्चों इसने कोण बोला है थीटा, तो आप यहाँ पे थीटा ले लो। थीटा के सामने लंब होती है, लंब इसमें देखो बच्चों कितना है, लंब लंब यही होगा ना 8। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, है ना। और फिर थीटा से लगी हुई भुजा क्या होती है आपकी, ये आधार। तो आधार कितना है यहाँ से देख के बता सकते हो 7। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाओगे बच्चों इसमें, तो क्या होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। और इसमें बच्चे आप देख पा रहे हो कर्ण क्या है आपका, ए सी स्क्वायर, और लंब क्या है, बी सी और ए बी, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चों हमने बी सी पे स्क्वायर लगा रखा है तो बी सी नहीं होगा, वो पूरे पे लगा है। मतलब बी सी ऐसे ब्रैकेट करोगे तो पूरे पे दिखेगा, इसमें आपको खाली सी में दिख रहा होगा, यहाँ सी बी में, वैसा कुछ नहीं हो, पूरी भुजा पे होती, पूरा ए सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना बच्चों, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। और अभी देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप देखें तो ए बी कितना है, यहाँ से देख के बताओ, ए बी आपका कितना है, 7 है, और बी सी कितना है, 8। ये सारे मान यहाँ रखने हैं आपको, है ना। बी सी कितना है बच्चों, 8, 8 का वर्ग 64 प्लस 7 का वर्ग ए बी, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 64, ये तो 49 हो जाता है ना। अभी बच्चों इनको जोड़ना है आपको, जोड़ दो, 9 4 9 और 4 13, 6 4 10, 10 1 11, है ना, इतना हो गया ए सी स्क्वायर। तो क्या है बच्चों, हमें ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए सी चाहिए। मतलब यहाँ से वर्ग हटाएंगे, उधर वर्गमूल हो जाएगा, ऐसे 113। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, हमें इतना मिल गया, एक ए सी आ गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों हम इससे, हम ए सी आ गया तो अभी क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अपना वो निकाल लेते हैं साइन थीटा। हमें इस सवाल में क्या ज़रूरत थी, देखो इसमें क्या ज़रूरत है बच्चों, साइन थीटा और कास थीटा, है ना। हमें ए सी कितना हमने निकाल लिया था, हमने ए सी निकाला है बच्चों √113, है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, √113 आ गया है जैसे अपना, तो अब करना क्या है आपको, आप साइन थीटा निकालोगे, है ना। साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर, अब इसमें देखो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, लंब, लंब क्या है बी सी, और कर्ण क्या है आपका ए सी, है ना। तो आप बी सी का मान रखो कितना है, बी सी कितना है 8 बटे, फिर आप कहानी ए सी कितना है, हमने निकाला अभी √113। इस तरह साइन का निकाल लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, कास निकालेंगे। कास थीटा क्या होता है, कास आधार यानी ए बी और कर्ण ए सी। आधार आपका कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण हमने निकाला अभी √113। इतना हो गया बच्चों। अब जैसे ही इतना हो जाएगा तो अब क्या करना है बच्चों, ये जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों पहला क्वेश्चन, इधर आप ऐसे लिखें, पहला क्वेश्चन आपका है 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा
और 1 माइनस cos थीटा, है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से आप साइन थीटा और cos थीटा का मान यहाँ रख देना है। इसमें आप साइन थीटा और cos थीटा का जब मान रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, चलो रखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना निकालना आपने, 8/13, 8/113 रूट में, तो ये हो गया बच्चों इतना। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7/√113 आएगा, है ना। और नीचे 1 प्लस, और ये 7 नहीं, ये भी 8 ही होगा बच्चों, ये गलत हो गया, ठीक। 7/√113 और इधर 1 माइनस 7/√113। आपको बच्चों याद होगा कि एक सूत्र होता है अपना, क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये सूत्र होता है बच्चों, आपको पढ़ा होगा बीजगणित में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये सूत्र होता है बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये वाला ब्रैकेट मिल गया, 1 माइनस साइन थीटा मतलब a माइनस बी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो बच्चों, ऊपर के लिए क्या है, a बराबर कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में a बराबर 1 और b बराबर साइन थीटा, और नीचे वाले में ऐसे ही देखोगे तो a बराबर 1 और ये cos थीटा, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, इसके बाद यहाँ पे हमने इतना लगा दिया है, तो a स्क्वायर मतलब 1, बीच में फिर क्या है बच्चों, माइनस, माइनस फिर वर्ग है ना, यहाँ स्क्वायर है तो वर्ग है, 8 अठाई 64 बटे, ये अंडर रूट है बच्चों, इसमें वर्ग लगेगा तो ये हट जाएगा, खाली 113 आ जाएगा ऐसे, फिर बटे ऐसे, ये बीच में बटे का निशान है आपका, फिर नीचे भी वैसे ही है 1, फिर क्या आएगा माइनस, फिर 7/49/113 आएगा, यहाँ गलती से हो गया 113, है ना। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, हमको हल कर लेना है और कुछ करना नहीं है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। अब क्या करेंगे बच्चों, हर का लासा लेंगे, 113 ही आएगा, तो ऊपर 113 इधर आ जाएगा गुणा में, 113 64/113, है ना। फिर बटे आएगा बच्चों, फिर 113 इधर आएगा, -49/113, है ना। फिर क्या होगा बच्चों, ये कट जाएंगे। अभी जैसे 113 से 64 घटाओ, पहले घटेगा ये, और ये क्या है बच्चों, ये तो घटा लो। अभी देखो बच्चों 3 से 4 घटेगा नहीं, एक इधर से बगल से उधार लेगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 9, है ना। फिर ये 10 में से 6 गया था, 4 हो जाएगा, इस तरह नीचे बच्चों 113 आएगा, फिर पूरे का बटा, फिर यहाँ 49 घटाएंगे बच्चों, 13 से 9 नहीं घटेगा, है ना। 13 में से 9 नहीं घटने, 3 से 9 नहीं घटेगा, तो आप एक उधार लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, है ना। फिर इधर कितना हो गया था, 10, 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा बच्चों, नीचे आपका 113 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा बच्चों, 113 से 113 ये कट जाते हैं, है ना। तो बचा क्या बच्चों, 49/64, है ना। और इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं है, तो यही क्या है बच्चों, आपका उत्तर हो जाता है ना। ये क्या हो गया आपका उत्तर, यही बच्चों आपका जो मान हमने निकाला है, ये 49/64 आया। ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा के क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है ना। आओ अगला सवाल देखते हैं इसी का। बच्चों आपका दूसरा सवाल क्या है, इसमें काट स्क्वायर थीटा का मान ही पूछा है ना। तो आपने देखा यहाँ पहले से सवाल में क्या है बच्चों, काट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ था, कितना था, 7/8, ये देख लो यहाँ पे काट थीटा का मान क्या है बच्चों, 7/8 दिया है। कुछ नहीं करना है बच्चों, अब इसी का वर्ग करके यहाँ रख देना है ना। काट स्क्वायर थीटा का मान आपको पहले 7/8 दिया है, तो इसके जगह आप लिखोगे काट स्क्वायर थीटा बराबर
7/8 का वर्ग, है ना। तो 7 7 49, 8 8 64, है ना। इस तरह से आप देख पा रहे हो जैसा कि बच्चों उत्तर आपका आ गया है 49/64, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि अपना जैसे काट स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, 49/64 ही आया। और ये वाला अपना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, इसका भी मान कितना आया बच्चों, 49/64 ही आया, दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये क्या है ना, एक तरह से ये सूत्र बन गया। सूत्र मतलब कैसे हो गया, जैसे आप देखो काट स्क्वायर थीटा क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा इन्हीं के रूप में। अगर देखो जैसे ये है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक सूत्र होता है बच्चों, ये वही सूत्र का इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो ये सूत्र होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। आओ अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल लिखा हुआ है 3 काट ए बराबर 4। तो हमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो क्या करें बच्चों, सिद्ध करने के लिए काट ए का मान दिया है, तो आपको नहीं सबसे पहले इसमें से नहीं अपना त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो निकाल लो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, त्रिभुज बनाओ ऐसे, इधर हल लिख के हल त्रिभुज बना लो ऐसे करके, ठीक है ना। त्रिभुज बन जाएगा तो इसमें ये कोई कोण ए रहेगा बच्चों, है ना, ए बी सी। कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब, है ना। और यहाँ पे आप देखो अपना 3 काट ए दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4। काट ए कितना हो जाएगा, 4/3। इसमें से आप देख के बता सकते हैं ये क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना। इसमें से आप बता पाएंगे अभी यहाँ काटे के लिए, ये तो अपनी BC क्या है, लंब है। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब 3 है, लंब 3 आ जाएगा। फिर आपका आधार कितना है बच्चों, आधार देख के बताओ, AB यानी ये 4 है। अब AC निकालना है बच्चों, तो AC क्या, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो AB कितना, 4 यानी 4 का स्क्वायर। BC कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 त्रिक 91। अब इसको जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 25। इस तरह AC स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो AC कितना आ जाएगा बच्चों, AC आ जाएगा आपका इसका वर्गमूल यानी 5 आएगा। तो AC आपने निकाल लिया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना। हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, tan, और इधर करेंगे तो कास और साइन की पड़ने वाली है ना। तो हम ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों अपना क्या होता है, काट ए क्या है, काट ए निकाल लिया। काट और tan आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, है ना। काट क्या होता है बच्चों, काट ए और ये tan ए में विपरीत संबंध होता है ना। अब क्या करें बच्चों, tan ए को आप इधर ले लो, काट ए को इधर ले लो। tan ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/, काट ए का आपको मान दिया हुआ है कितना है, 4/3। मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा तो कितना आएगा, उल्टा मतलब 4/3 का उल्टा 3/4। इस तरह बच्चों आपको ये tan ए मिल जाएगा, है ना। अभी किसकी और हमें ज़रूरत है, कास की ज़रूरत है। कास है, यहाँ देखो, यहाँ कास से लगाओ। कास से क्या होता है बच्चों आपका, कर्ण नहीं, आपका नहीं, कास से क्या, आधार। आधार क्या है, AB, है ना, AB बटे कर्ण AC।
तो आप देख के बता पा रहे होंगे कि ये भी कितना है, आपका 4 है, और आपका क्या बोलते हैं कण कितना है बच्चों, 5 है ना। अब क्या रह गया, साइन भी निकालना है हमें, साइन की भी ज़रूरत है, तो साइन ए लिख दो ऐसे। साइन ए क्या होता है आपका, लंब यानी BC बटे कण AC। BC कितना है 3 और AC 5। इस तरह से बच्चों हमको जितनी ज़रूरतें थी इन सवाल को करने के लिए, देखो लेफ्ट साइड में tan की ज़रूरत थी, राइट में कास और साइन थी, तो हमने ये तीनों वैल्यूज निकाल लिया, tan निकाल लिया, कास निकाल लिया, साइन निकाल लिया, है ना। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, फिर हल करेंगे सवालों को, है ना। आप करते हैं इसको एक बार पहले आप बच्चों ऐसे लिखो, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बच्चों ये जो है ना, ये LHS है, ये वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले LHS लेके चलते हैं, क्या LHS, चलो LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे tan स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आप यहाँ पे मान रखो 1 माइनस tan कितना निकाला, ये 3/4 है ना, 3/4 का क्या करेंगे वर्ग, मतलब 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 1 प्लस आ रहे हैं, फिर क्या होगा बच्चों, फिर यहाँ नीचे भी वर्ग है, यहाँ बस प्लस है, ये बच्चों इधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 बटेगा 16, 16 प्लस 9 बटे 16, ये कट जाएगा, है ना, ये कट गया बच्चों। तो फिर अब कितना आया, 16 से 9 गया बच्चों, कितना आएगा 7, ऊपर 16 9 25। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, हमारा LHS कितना आ गया 7/25 आ गया। अब हम क्या निकालें बच्चों, RHS निकाल लेते हैं, क्या RHS, आपका RHS क्या दिया हुआ है, RHS कास स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है ना। तो कास स्क्वायर है कितना निकाला था बच्चे हमने, ये 4/5 यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 4 चौक 16/25, 3 त्रिक का 9/25 बराबर 16 में से 9 गया तो कितना आया बच्चों 7, 7/25। इस तरह से बच्चों 7/25 आ गया RHS अपना, RHS क्या आ गया 7/25, और हमने इसके पहले LHS भी निकाला था, यहीं पे आप देखो, ये लिख रखा है बच्चों, RHS कितना आया था 7/25 और ये RHS कितना आया 7/25, यानी कि दोनों क्या हो गए बच्चों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, ये प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सत्यापित करने के लिए तो सिद्ध हो जाता है। जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल है, देख पा रहे हो लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है बच्चों, हमें tan A दिया हुआ है, इस tan A की सहायता से हम क्या करेंगे, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, sin A निकालेंगे, cos A निकालेंगे, फिर cos A निकालेंगे sin से, तो तभी ये बच्चों हल होगा। तो ये कैसे हल होगा और इसको करके देखते हैं फिलहाल।
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए आप एक त्रिभुज बनाएंगे tan A के लिए। ये रहा आपका त्रिभुज, है ना, जिसमें ये कोण क्या है बच्चों, A है ना। अब tan A क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए tan A क्या होता क्या है। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें tan A में क्या मिल गया बच्चों, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, 1 है, तो मतलब ये वाली भुजा है बच्चों 1 है, और आधार क्या है, √3, है ना। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, आपको अब क्या करें बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है अपना, कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, आधार का या लंब का BC स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर AB और आपका आधार स्क्वायर। तो हमें AC निकालना है बच्चों, BC √3 है, √3 का हनी वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा, 1 का करोगे तो 1 ही आएगा, इस तरह से 4 हो जाएगा, है ना। तो आपका AC आ जाएगा बच्चों 2, 4 का वर्गमूल जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। इस तरह से बच्चों ये भुजा आपकी 2 मिल जाएगी। अब हमें इस सवाल में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। देखो बच्चे, हमें क्या चाहिए, sin A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए, cos A चाहिए, cos C चाहिए, ये सेम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालें बच्चों, sin A। अब sin A क्या होता है आपका, sin A क्या होता है, sin A होता है आपका, इस कोण के लिए देख रहे हैं बच्चों, A के लिए sin A मतलब इसके लिए लंब, लंब क्या है 1 है, sin A के लिए ये इस कोण के लिए लंब ये है ना बच्चों 1, ये BC वाली भुजा। तो sin A क्या होता है, लंब, निलंब बटा कर्ण होता है, आपका लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, है ना। फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, cos C चाहिए। पहले sin A वाला निकाल लेते हैं, sin A ये है बच्चों, अब cos A निकाल लो। cos A क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण, आपका आधार कितना है, √3 बटे कर्ण 2। अब क्या करना है बच्चों, हमने क्या किया, sin A और cos A निकाल लिया, यहाँ पे भी sin A है, यहाँ cos A है, और इसमें भी देखो बच्चों cos A है, sin A। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, C कोण के लिए निकालना, कौन सा कोण, C कोण कौन सा है, ये वाला, है ना। अब इसके लिए भी हमें निकालना है। अब इसके लिए क्या निकालें, पहले cos C है तो cos C निकालो। अब ये क्या होता है बच्चों, cos क्या होता है, आधार बाटे कर्ण होता है, ये भी आप जानते हैं आधार बाटे कर्ण होता है, यहाँ लिख रखा आधार बाटे कर्ण। लेकिन ये C जो है ना बच्चों, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, C के लिए 1 हो जाएगा, आधार आपका क्या हो जाएगा 1, और इसके C के लिए कर्ण तो सेम ही रहेगा, 2 ही रहेगा। अब हमने C निकाल लिया, अब क्या निकालें बच्चों, अब साइन निकाल लेते हैं, साइन C। ये क्या होता है बच्चों, साइन C, इस कोण के लिए लंब क्या है, √3, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यानी √3 बटेगा 2, है ना। इस तरह से बच्चों हमें जितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी हमने सारे को निकाल लिया। साइन A चाहिए था, साइन A निकाल लिया, cos C चाहिए था, cos C निकाल लिया, cos A चाहिए था, ये निकाल ही लिया है,
साइन सी चाहिए, ये निकाल लिया। अब क्या करना है बच्चों, एक एक सवाल को आप हल कर सकते हो। पहला सवाल आप देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हमें जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको निकाल लेते हैं, उसके बाद बस मान रख दो, फिर कुछ नहीं हो जाता है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये ज्ञात करना है ना बच्चों। तो अब मान रख दो आप यहाँ पे, साइन ए कितना है, साइन ए ये रहा 1/2 गुणे कॉस सी कितना है, ये भी 1/2 ही है, ये प्लस का निशान। कॉस ए कितना है बच्चों, √3/2 गुणे साइन से कितना है, √3/2, है ना। इस तरह से बच्चों आप इनको गुणा करोगे, एक का गुणा एक में करोगे तो एक ही आएगा, नीचे 2 का 2 में रहेगा 4 हो जाएगा, प्लस √3 करोगे तो 3 आएगा, बटे का 4 आएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा बच्चों, आपके जुड़ेगा तो 3 1 4 हो जाएगा, नीचे 4 रहेगा। इस तरह से कट के लास्ट में कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, है ना। ये 4/4 था, वो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी इसी का दूसरा सवाल करते हैं बच्चों। जैसे आपका दूसरा सवाल लिखा हुआ है, दूसरा सवाल क्या है बच्चों, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। हमने सारे मान निकाल रखे हैं। कॉस ए का क्या है मान, √3/2, और क्या कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी यानी ये साइन सी √3/2। इधर कितना आएगा बच्चों, √3/4 माइनस इधर भी √3/4, ये घट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ ऊपर वाले में 1 आया था, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों हमने अगला सवाल लिख रखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ इतना है, साइन P cos P, ये सब याद करना क्या है ना बच्चों। आप देख रहे हो हमने समकोण एक त्रिभुज बनाया जिसमें बोला इसने कि Q क्या है, समकोण है, तो हमने Q यहाँ पे 90 अंश पे रख लिया। P और Q को आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, P को यहाँ भी रख सकते हो, R को यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन इसका जो है ना स्थान फिक्स है बस। तो इसमें क्या है बच्चों, PQ दिया था कितना, 5 सेंटीमीटर, ये दिया करके हमने लिखा, ये PQ 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ 5 लिख दिया। और PR और QR दिया है बच्चों हमको 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR + QR, है ना, ये दिया हुआ है। अब क्या करें बच्चों, हमें कुछ भी निकालना है तो टोटल 3 भुजाएं हो जाती तो हम साइन P cos P tan P निकाल लेते हैं, लेकिन एक ही भुजा दे रखी है, तो अब कैसे निकालेंगे आप वो देखते हैं। जैसे कि ये बच्चों दिया हुआ है, इसको मान लो समीकरण 1 मान लो, है ना, 1। तो क्या करोगे बच्चों, इसका वर्ग कर दो। दोनों साइड में क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप, है ना। वर्ग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, PR + QR का स्क्वायर बच्चों, उधर 25 का स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको आप खोलो बच्चों, PR² QR² + 2PR QR = 625। इसको समीकरण 2 मान लो बच्चों, है ना। फिर इसके आगे आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। इसमें क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये आधार का पी क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, आपका समीकरण 3 मान लो। आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ समीकरण 2 और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। आप क्या करेंगे इसके बाद, समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे बच्चों, हम पी आर का मान जो है पी आर स्क्वायर का मान निकाल के 2 में रख देंगे। आप पी आर के स्क्वायर की जगह इतना रखोगे, इस वाले में पी आर स्क्वायर की जगह ये रखो बच्चों, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर रख दिया बच्चों, और ये क्यू आर लिख लो आप, क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 आर क्यू आर बराबर 625 है ना। इतना आ गया बच्चों। अभी अब क्या करो, इसमें कुछ जुड़ रहा हो जोड़ लो, क्यू आर स्क्वायर तो जुड़ जाएगा है ना बच्चों। कितना हो जाएगा ये 2 क्यू आर स्क्वायर है ना। और आपका बच्चों यहाँ पी क्यू दिया हुआ कितना 5, यानी 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये जोड़ के हो गया इतना 2 पी आर फिर क्यू आर बराबर कितना है बच्चों 625 है ना। अब इसको बच्चों थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अभी आगे क्या करेंगे बच्चों, आप देखो इन 25 को उस साइड ले जाओ, पक्षांतर कर दो। 2 क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर क्यू आर बराबर 625 से 25 जाएगा तो बच्चों 600 हो जाएगा ना, 600 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे बच्चों, 2 से भाग दे दो पूरे में, पी आर क्यू आर बराबर ये 2 से जब बच्चों भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 600 से ये 300 हो जाएगा है ना। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, अगर इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो आप कॉमन कर सकते हैं है ना। इसमें देखो क्यू आर है, इसमें भी क्यू आर, क्यू आर क्या कर लो बच्चों कॉमन कर लो आप, तो अंदर क्या आ जाएगा क्यू आर प्लस पी आर बराबर का 300 है ना। 300 आ गया बच्चों। और आपको क्या है सवाल में दिया हुआ है पहले से पी आर और क्यू आर कितना है, पी आर और क्यू आर बच्चों आपका है 25। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर कितना था 25, तो आप पी आर और क्यू आर की जगह कितना लिख देंगे 25 लिख देना है अभी आपको। कोष्टक में आएगा बराबर का 300। अब क्या करें बच्चों, इसके आगे आप 25 से काट दो, इधर 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50। इस तरह से बच्चों आपको क्यू आर मिल गया 12। कितना मिल गया क्यू आर 12 मिल गया है ना, यानी क्यू आर आपको मिल गया कितना बच्चों 12। क्यू आर ये कितना आ गया बच्चों आपका 12 आ गया, क्यू आर 12 आ गया है ना। और इसका क्या बोलते हैं पी आर प्लस क्यू आर का योग कितना आपको दिया हुआ है पहले से, पी आर प्लस क्यू आर कितना टोटल 25 सेंटीमीटर, जिसमें से 12 मिल गया है। यानी कि अभी यहाँ पे क्या करें बच्चों, अगर 12 में से हम ये 25 से 12 घटा दें तो पी आर भी मिल जाएगा है ना, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा है ना। तो इस तरह से बच्चे हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं, पी क्यू भी है अपने दिए तो पहले से, पी आर क्यू आर सब ज्ञात कर लिया है ना। अब क्या करना, साइन पी कास पी और टेन पी का मान ही निकालना, अब कुछ नहीं है, अब हो जाएगा तुरंत।
अब क्या करना है बच्चों, जब तीनों भुजाएं आपको मिल गई हैं, पी क्यू 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो अब साइन पी लगा दो। साइन पी क्या होगा बच्चों, ये साइन पी, यहाँ से साइन पी हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर। क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है ना, लंब ये है, तो आपका ये 12 है बटेगा 13, साइन पी निकल आया। फिर इसी तरह बच्चों कास पी लगाओ। कास पी कितना होगा, पी क्यू बटे पी आर। आपको देखो दिया हुआ है बच्चों पी क्यू 5, कर्ण तो सेम ही है 13। अभी फिर क्यू आर क्या निकालना है, अभी tan पी। tan पी लगा दो बच्चों। tan पी क्या होता है, इसलिए लंब बटा कर्ण, वो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है बच्चों क्यू आर, और आधार क्या है आपका पी क्यू। क्यू आर कितना है 12 और पी आर आपका 5। इस तरह से बच्चों आपके तीनों जो है अनुपात आ गए हैं, जो हमें निकालना साइन पी, कास पी, tan पी। तो इस तरह से बच्चों आपके तीनों उत्तर आ जाते हैं, है ना। हमने इसमें किया क्या बच्चों, इस सवाल में सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना होता है, जो त्रिभुज बना लेना है, ठीक है ना। वो त्रिभुज बनाने के बाद ही कुछ कर पाओगे। तो इसमें बोला था क्यू समकोण है, तो हमने क्यू को समकोण दे दिया और पी क्यू को मान दे रखा, तो ये लिख लिया। पी आर प्लस क्यू आर जरूर दिया था, फिर बाकी आपको वीडियो में समझाइए है। चलो फिलहाल जय हिंद दोस्तों।